हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि जेडीके, जेआरई, जेवीएम में डिफरेंस क्या होता है और हम अपने जो प्रोजेक्ट में या आगे आने वाले कोर्स में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका फ्लो कैसे चलता है जावा के अंदर। आज इस सेशन में ये कवर करेंगे हम। सो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अपने वर्क एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए इंस्टॉल किए थे जेडीके एंड हमारा आईडीई वीएस कोड्स। सो बेसिकली जेडीके का, जेआरई का और जेवीएम का क्या रोल होता है हमारे प्रोग्राम में के एग्जीक्यूशन में, डेवलपमेंट में। डायरेक्टली आपको इनका कोई इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देगा जब आप प्रोग्रेस अपने प्रोग्राम बनाओगे, आप अपने प्रोजेक्ट बनाओगे। लेकिन जो हम प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम को राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसकी आउटपुट देखते हैं, तो ओवरऑल जो बैक एंड में प्रोसेसिंग होती है वो जेडीके के द्वारा ही होती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो जेडीके, जेडीके मेनली दो पार्ट से बन के बना हुआ है। जेआरई और कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को या हमारे प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। सो जब हम जेडीके की बात करते हैं तो जेडीके का मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपिंग ए एप्लीकेशन, डेवलपिंग ए प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन एंड देन कंपाइलेशन। ये मेन काम हमारे जेडीके के होते हैं। भी हम पहले प्रोग्राम को राइट करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे जावा कंपाइलर की हेल्प से, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम उस प्रोग्राम की, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हम वर्किंग और आउटपुट देख सकें। फर्दर हम जब जेडीके को डीप डाउन जाते हैं जेडीके के अंदर, तो हमें जैसे कि देख रहे हैं कि जेआरई, जेआरई क्या होता है। जेआरई जेडीके का ही पार्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओनली जेआरई की, जेआरई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो एग्जीक्यूट होके हमें जो बाइट कोड मिलता है, उसको एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिलती है वो जेआरई के थ्रू मिलती है। तो मेन डिफरेंस जो जेडीके में जेआरई में, जेडीके ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हमें स्टार्ट फ्रॉम क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम, देन कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और जब जेआरई की बात होती है, जेआरई ओनली फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, नॉट क्रिएशन ऑफ द प्रोग्राम, नॉट फॉर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। जब फर्दर हम जेआरई के अंदर डीप डाइव करते हैं तो हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जेवीएम और लाइब्रेरीज। जेवीएम की स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। बेसिकली जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, तो कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास बाइट कोड आता है, उस बाइट कोड को जो प्रोसेस करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, वो मेनली जेवीएम करती है, जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन हमारे बाइट कोड को कंपाइल करने में कुछ इंटरनल लाइब्रेरीज होती हैं जावा की जो रिक्वायर्ड होती हैं, जो एक तरीके से सिस्टम डिपेंडेंसीज कह सकते हो आप जावा की। तो उनको यूज करके, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके हमें हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम की आउटपुट हमें कंसोल पे देता है। तो ये जेवीएम का पार्ट है। अब जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जेआरई हमारे सिस्टम में फिजिकली एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही जेडीके हमारे सिस्टम में फिजिकली एग्जिस्ट करता है। कई बार इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेनली कि जेडीके में, जेआरई में और जावा वर्चुअल मशीन में डिफरेंस क्या है। अब बेसिक डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जेडीके ओवरऑल एक कंप्लीट सेट है जिसके अंदर हमें जेआरई और जावा वर्चुअल मशीन मिलती है। जेडीके मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। ये सारे काम जेडीके के थ्रू हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को ओनली एग्जीक्यूट करें, राइट करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आफ्टर कंपाइलेशन बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर यही रिक्वायरमेंट है हमारी, तो हमारे लिए हमारे सिस्टम में ओनली जेआरई ही काफी है, हमें कंप्लीट जेडीके को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जेआरई का मेन फंक्शन हुआ कि हमारे जो बाइट कोड में जो हमारे पास क्लास फाइल होती है उसको एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देना।
फिर फर्दर आता है जेवीएम। जेवीएम क्या होता है कि जब हमारे पास बाइट कोड आ जाता है, उस बाइट कोड को जो प्रोसेस करता है वो जावा वर्चुअल मशीन करती है अंडर जेआरई। और अंडर जेआरई जब हम जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू जिस बाइट कोड को कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कुछ लाइब्रेरीज होती हैं सिस्टम की, इंटरनल लाइब्रेरीज जो जावा वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी हेल्प से हम अपने पूरे प्रोग्राम को, हम अपने पूरे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके और उस आउटपुट को हम अपने कंसोल में देखते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है और यही इंटरव्यू टाइम पे पूछे जाते हैं। अब हम फर्दर हमारे इस सेशन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं कि हमने प्रोग्राम राइट कर लिया, कंपाइल कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में फ्लो क्या होता है प्रोग्राम का। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारा क्या प्रोसेस है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख पा रहे हो कि जावा प्रोग्राम वर्क फ्लो। अब यहाँ पे क्या है, हम फर्स्ट जब हमने लास्ट सेशन में अपना एक आईडीई इंस्टॉल किया था, वीएस कोड्स इंस्टॉल किया था, तो वीएस कोड में हम क्या करते हैं, अपना सोर्स कोड लिखते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम काम करवाना चाहते हैं उस प्रोग्राम के थ्रू, जो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक सोर्स कोड लिखते हैं। वो सोर्स कोड हम विजुअल एडिटर में लिखते, विजुअल स्टूडियो के एडिटर में लिखते हैं। और उस कोड को जब हम लिख के उस फाइल को जब हम सेव करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन हमें डॉट जावा के साथ उस फाइल को सेव करना पड़ता है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है। जब जावा के हम कोई भी प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो हमारी जो भी सोर्स कोड की फाइलें होती हैं वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। उस जो डॉट जावा एक्सटेंशन वाले फाइल को जब हम जावा कंपाइलर की हेल्प से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जावासी कहते हैं, तो कंपाइल करते हैं, तो वो जावा कंपाइलर हमें उस सोर्स कोड को, डॉट जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करके देता है। बाइट कोड की जो फाइल हमारी बनती है वो हमारे सिस्टम में डॉट क्लास के साथ सेव होती है। डॉट क्लास के अंदर जो कोड मिलता है वो बाइट कोड होता है। और फर्दर बाइट कोड को जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं आउटपुट देखने के लिए अपने सिस्टम, अपने प्रोग्राम की, तो वो बाइट कोड प्रोसेस होता है जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। जावा वर्चुअल मशीन, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जेआरई के अंडर हमें जावा वर्चुअल मशीन और कुछ लाइब्रेरीज मिलती हैं, कुछ टूल्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प लेके जावा वर्चुअल मशीन हमारे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करती है और हमें हमारे प्रोग्राम की आउटपुट हमारे स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर के ऊपर दिखाई देती है। तो ये कंप्लीट फ्लो है हमारे प्रोग्राम का, जो कि हम स्टार्ट फ्रॉम क्रिएशन, देन कंपाइलेशन, देन एग्जीक्यूशन, एंड देन आफ्टर वी गोट आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट कह लो या एप्लीकेशन कह लो या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कह लो, जावा के अंदर इस फ्लो के साथ काम करता है। अब हम आने वाले सेशंस में, हम जैसे कि नेक्स्ट सेशन में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड में हम देखेंगे ये कंप्लीट फ्लो कैसे हम करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के लिए हम अपने स्टार्ट करेंगे अपने विजुअल एडिटर से, और उसके अंदर हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे। Then thanks guys, thanks for watching, and let's meet in our next session to start our first program. Thank you.